हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम है पुष्पेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रैंकर गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आएंगे और आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2। क्लियर? यानी कल हमने पढ़ लिया था कार्बन के बारे में, बेसिक बातें कल हमने की थी। कार्बन क्या होता है, कितने लाख कंपाउंड कार्बन बनाता है और आखिर क्यों है कार्बन इंपॉर्टेंट, ये सब हमने पढ़ा था। कि कार्बन के बारे में जो बेसिक बेसिक बातें हैं हमने, कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, दूसरा क्या था, किसने बनाया, किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, ये जो हमने पढ़ा है। कार्बन चैप्टर क्या है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान क्या होती है, ये सब बातें, बेसिक वाली बातें हमने की थी। कि कार्बन की वैलेंसी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं, है ना, 4 संयोजकता वाला कहते हैं। कार्बन किसी के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये सब बातें हमने की थी कि कार्बन जो है वो जब भी बॉन्ड बनाता है तो किसके थ्रू बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कल हमने बात की थी, यानी वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो ये सब बातें हमने की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। चलिए, जय श्री कृष्णा भाई, यश यादव, राम राम भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जल्दी से लाइव आएंगे। सत्यम कुमार, चरण स्पर्श भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और कल जो पार्ट हमने वीडियो वॉइस बढ़ा दीजिए। चलिए वॉइस बढ़ा देते हैं, ठीक है, वॉइस बेटा बढ़ा देते हैं। अब आपको वॉइस थोड़ी क्लियर आएगी, वॉइस बढ़िया आएगी आप लोगों को। वॉइस मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप सभी को क्लियर? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग विश्वास शुक्ला जी। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास का। और आज होगा हमारा, आप सभी जानते हैं आज क्या है, पार्ट 2 होगा। इसका क्या है बेटा, ये पार्ट 2। यानी कल हमने जो बेसिक बात की थी उसका भाग 2 है ना। कल हमने जहां तक बात कर ली थी उससे आगे आज हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम कल वाले चैप्टर में नहीं हुई होगी, ठीक है। हिंदी में बताओ थोड़ा सा, हाँ हिंदी में बताया करेंगे बेटा, क्यों नहीं, दोनों भाषाओं में क्लास हमारी चलेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे जो है बिल्कुल भी फिक्र ना करें मेरे बाबू। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज हमारा भाग 2 होगा। देखो मैं पार्ट को भी हिंदी में भाग लिख रहा हूँ, तो मैं तो हर वर्ड को बेटा हिंदी में स्टार्ट साथ पीडीएफ भी दे दिया करो। कल वाली पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी मेरे हिसाब से। और भी पीडीएफ कुछ मैंने अपलोड करवाई थी, हो जाएगा। कल कुछ अपलोड करवा दी थी, आज भी कुछ अपलोड करवा दूंगा। तो बेटा क्या होगा, कम कर दी वॉइस, कम कर दी या ज़्यादा कर दी? अरे इसका पता ही नहीं चलता मेरे को तो। हाँ, हाँ, अब देखते हैं भाई, अब बताना कम है या ज़्यादा है। यस यादव, अब बताओ बेटा। सर जी साउंड कम हो गई, अब बताओ साउंड अब ठीक है, अब वॉइस क्लियर है बेटा? पहले अच्छी आ रही थी, ठीक है, अब सही है। तो मेरे से गलती से कम हो गई, मेरे को बढ़ाने की जगह कम कर दिया। अब तुमने सही बताया है, ठीक है, अब सही है। स्लोली पढ़ाइए प्लीज़ सर जी। हाँ स्लोली पढ़ाएंगे, क्यों नहीं। कुछ पीडीएफ मैंने कल अपलोड करवा दी थी बेटा, कुछ अब जो बाकी रह गई हैं आज करवा दूंगा। पीडीएफ की चिंता मत किया करो इतनी ज़्यादा। क्लास पे ध्यान दो, 2 बार क्लास को देखा करो घर जाके, ठीक है। एक बार तो लाइव देखा करो, एक बार फिर क्या है बेटा, बाद में देख लिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सभी बच्चों को एक बार बता देंगे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बीच में जो आता है ना, हाँ ऑल पीडीएफ मिल गई। बहुत बहुत भाई, आज मेरा दिल ये समझ लो खुश हो गया, खुश हो गया। तुमको पीडीएफ मिल गई तो ये समझ लो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि तुम मेरी जान खाई ले रहे थे। खून तुमने, मैंने आधा कर दिया, खून पी गए थे बिल्कुल, ये समझ लो आधा खून रह गया, पतला हो गया, काला पड़ गया पीडीएफ के चक्कर में मैं। आज तुमको पीडीएफ कल मिल गई होंगी, जो रह गई है ना बेटा, 1-2 पीडीएफ जो रह गई है तो वो आज मिल जाएगी, ठीक है, चिंता ना करो, आज मिल जाएगी। सूर्यकांत चतुर्वेदी कह रहे हैं ऑल पीडीएफ अपलोडेड है सर। बेटा हाँ बिल्कुल अपलोडेड है आज। फिर भी कोई रह गई हो गलती से तो आज वो मिल जाएगी ब्रो। पूरा काम किया है कल मैंने, पूरी मेहनत की है सर के साथ मिलकर, तो पीडीएफ आपकी अपलोड करवा दी गई है बेटा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। साउंड का क्लास नहीं हुआ है बेटा, साउंड तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, साउंड तुमको पढ़ना ही नहीं है। साउंड का क्लास नहीं हुआ है। एक हमारा क्या था चैप्टर जिसका नाम था एसिड बेस, उसका भी नहीं हुआ है, वो तो दोबारा से पढ़ाऊंगा, उसकी फिक्र तुम ना करो, उसकी फिक्र मुझे करनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था एक बार मैं आपको स्लाइड के थ्रू बता देता हूँ, कि ये सब मैंने पढ़ा दिया था जितना भी है। आप एक बार मैं आपको स्लाइड के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ये सब मैंने बता दिया था कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। पहला कौन था बेटा, यूरिया। जल्दी से कौन बच्चे, मैं एक बार ये देखना चाहता हूं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, तो यूरिया था। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जल्दी से नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग, जल्दी से हेडिंग डाल लो बेटा। हाइड्रोकार्बन कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास हमारी, हाइड्रोकार्बन से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
वॉइस क्लियर है ना, वॉइस वीडियो सब ओके है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालो बेटा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बेटा कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बेटा, इसमें होगा हाइड्रोजन और इसमें क्या होगा बेटा, हमारा कार्बन होगा। यानी बेटा कोई चीज जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगी, कोई चीज बेटा जो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगी, उसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। कोई चीज जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, कोई चीज का मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगा, उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगा, उसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन के नाम से। क्वेश्चन करवा देना, क्वेश्चन जरूर करवाएंगे हर चैप्टर के बाद बेटा, ठीक है। आज जैसे कार्बन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज और कल की क्लास में, तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा फिर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बनता है, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसे यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जल्दी से लिखो, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है बाबू, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और दोनों ही, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही किससे जुड़ेंगे बेटा, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं बाबू, सहसंयोजी बंधन से जुड़ते हैं। कल भी बताया था कि कार्बन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन लिखकर बताएगा कि कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बेटा कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर जी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो शेयरिंग से बनता है, ठीक है, जो शेयरिंग से। मेरा मैसेज शो नहीं होता क्या, होता है बेटा रीता यादव, क्या कह रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किससे बनता है, शेयरिंग से। तो कार्बन को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे 6, और 6 को जब हमने बांटा था तो कितने हुआ था बेटा, 2,4। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तभी तो इसका जो दूसरा वाला ऑर्बिट था वह पूरा होगा बेटा। मैं 1 मिनट उसको रिवीजन करवा रहा हूं। क्या, कार्बन के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, कार्बन के बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिट में, लेकिन पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए बेटा, 8 होने चाहिए। क्लियर है बेटा, इसलिए कितना होना चाहिए, पूरे 8। तो इसीलिए बेटा कार्बन को दूसरे वाले ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और उन 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति अब कौन करने वाला है बेटा, जल्दी से बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति जो करेगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति करेगा वो करेगा हाइड्रोजन। यानी कार्बन का दोस्ती होगी अब किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या करेंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यानी क्या करेंगे मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। कौन कौन करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। और तब जाके जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे बेटा उसको हम, कार्बन और हाइड्रोजन के नाम से जो बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने से जो बनेगा उसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन दिखेगा और क्या दिखेगा, कार्बन दिखेगा बेटा, ठीक है। बस इतना समझो, जो अभी बच्चे लाइव आए, क्या समझो बेटा, हाइड्रोकार्बन कोई ऐसा कंपाउंड होगा, कोई ऐसा यौगिक होगा, जैसे कि मान लो CH4, सबके बारे में बताऊंगा, C2H6 है ना, C2H4, यानी कोई भी ऐसी चीज बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, बाकी इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। सुभान जी मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज बेटा जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने, बाकी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और ना हो, ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन जब जुड़े होंगे तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जब जुड़े होंगे तो क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। फायर लगाते हैं हाइड्रोकार्बन, हाँ सब लगाएंगे, फायर भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। कार्बन फ्रेंडशिप कर लेगा किसके साथ, बोलो, हाइड्रोजन के साथ। और फ्रेंडशिप जब करेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा बीच में इनके में, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कुछ भी बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। करें स्टार्ट, चलिए लीजिए। अब आप डेफिनेशन देख लो, पहले क्या देख लो बेटा,
परिभाषा, किसकी परिभाषा है बेटा? ये हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? डेफिनेशन बेटा ये हाइड्रोकार्बन की। तो मेरे साथ इसको एक बार रीड करेंगे सभी बच्चे, अपनी स्लाइड पर रीड करेंगे अपने घर में कमरे में चुप चुप बैठे हुए। क्या बोलो? when carbon combine with hydrogen by covalent bond to complete the orbit। किसके लिए जुड़ रहा है बेटा? भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले वाले में 2 हो गए, दूसरे वाले में 4, तो ये चाहता है इनको कितना करना? 8 करना चाहता है। इनको कितना चाहता है बेटा? 8 करना चाहता है। इन दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनको 8 करना चाहता है, जिसके लिए किससे जुड़ा है बेटा? वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। जिसके लिए किससे जुड़ा है बेटा? वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो मेरे साथ रीड करेंगे, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंधन से जुड़कर, यानी किससे जुड़कर? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़कर अपने कक्ष को पूरा करता है, अपने ऑर्बिट को पूरा करता है, तो बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ पाए? बोलो ऑल क्रिस्टल क्लियर है आपको? क्या तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उसको क्या कहा जाता है मेरे छोटे छोटे बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। कौन सा बॉन्ड? हमेशा याद रखना, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक बात? कोवेलेंट। और बेटा होगा कौन कौन? सिर्फ बेटा हाइड्रोजन और कार्बन होगा। कौन कौन होगा? हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज जो बनेगी उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलें आगे, करें आगे बेटा शुरू। देखो अब चलते हैं आगे। ये लो, अब बेटा जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये क्या बना हुआ है जल्दी से बताएंगे। आपको क्या दिख रहा है? कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? ये बना हुआ है CH4। क्या बना हुआ है बेटा? ये CH4। देखो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ता हुआ दिख रहा होगा बेटा? 4 से। एक कार्बन कितने से जुड़ता हुआ देखा बेटा? 4 से, क्योंकि 3 हाइड्रोजन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, वो बताऊंगा है ना। लेकिन जब CH3 बनेगा ना तो उसमें साथ में एक और चीज जुड़ेगी, Cl जुड़ेगा, CH3 Cl होगा परमित। अब सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, देखो बाबू कार्बन है, क्या है? कार्बन है। अब देखना ध्यान से समझना ये कैसे बना है, मैं तुमको बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है कार्बन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अपने 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले ऑर्बिट में? 4। हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे जो बाहर होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे जो क्या होते हैं? बाहर। ठीक है, देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी पे कितने नंबर पे आता है? 1। तो जो 1 है यानी 1 नंबर पाया, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ? 1। तो मैंने कल बताया था जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इस बेचारी का तो पहला ऑर्बिट ही नहीं पूरा। भाई पहले ऑर्बिट को मैंने बताया था के में कितने आते हैं? 2, एल में आते हैं 8, एम में आते हैं 18 और एन में कितने आते हैं बेटा? 32। ये कल बताया था ना मैंने। तो इस बेचारी का तो पहला ही ऑर्बिट नहीं पूरा, हाइड्रोजन का तो पहला ही ऑर्बिट पूरा नहीं है। अब बेचारा हाइड्रोजन आया, देखो बेटा ध्यान से, हाइड्रोजन आया क्या लेके? अपना 1 इलेक्ट्रॉन। जो क्रॉस वाले हैं वो हाइड्रोजन के हैं बेटा, याद रखना। हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन आया 1 और अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तीसरा हाइड्रोजन आया 1 और अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और चौथा हाइड्रोजन आया 1 और अपना इलेक्ट्रॉन लेके। यानी 4 हाइड्रोजन आए और कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए बेटा? अपने अपने 1, क्योंकि उनके पास, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब देखना तुम, अब ये क्या करेगा? शेयर। बेटा कैसा बॉन्ड बनता है यहां पर? बोलो कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी बंधन। कोवेलेंट का मतलब कैसा बॉन्ड होता है बेटा? सहसंयोजी बंधन। ठीक है, सहसंयोजी बंधन यानी शेयर करेगा बेटा, शेयर करेगा। अब देखना, इसने इसके शेयर कर लिया तो इसके कितने हो गए? 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? पहला वाला पूरा हो गया बेटा, पहला वाला पूरा हो गया बेटा। हिंदी में ही तो लिख रहा हूं। अब एक और हाइड्रोजन आया तो इसने इसका क्या कर लिया? साझेदारी कर ली, तो इसके भी कितने हो गए बेटा? 2 पूरे हो गए। ठीक है, 2 पूरे हो गए। अब इसने भी इसके क्या कर लिए? शेयर कर लिए, तो इसके भी कितने हो गए? 2 पूरे हो गए। अब इसने भी क्या कर लिए बेटा? इसके शेयर कर लिए, तो कितने हो गए? 2 पूरे हो गए। यानी चारों हाइड्रोजन के पहले वाले ऑर्बिट में कितने कितने हो गए? 2 2। तो इनका तो काम बन गया, इनका तो काम बन गया। लेकिन अब कार्बन बोला कि भाई अब करेगा अपन शेयर, अब हम करेंगे शेयर। तो मतलब कार्बन ऐसे शेयर करता है बेटा, देखो सबका 1 1 ले ला, सब हाइड्रोजन का 1 1 ले लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 8। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी कार्बन के हो गए 8 पूरे। 8 ही करने थे बेटा इसको, तो भाई इसको तो 8 करने थे, इसके भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 बने, यानी सबका काम बन गया, सबका काम बन गया है ना। व्हाइट बोर्ड पे मत देखो, ब्लैक वाले पे देखो बेटा। यानी इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया। बात समझ में आई बेटा? यानी 4 हाइड्रोजन का काम अकेले कार्बन ने चला दिया है बेटा। यस चौधरी धन्यवाद। 4 हाइड्रोजन का काम बेटा कितने अकेले कार्बन ने चला दिया, ठीक है। संध्या यादव इधर देखो बेटा, इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लो, ठीक है। यही डायग्राम मैंने इधर बना रखा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 4 हाइड्रोजन की जो जरूरत पूरी की वो सिर्फ किसने कर दी? कार्बन ने कर दी। इस तरह का जो सुंदर रिलेशन, इस तरह का जो सुंदर रिलेशन बना है ना, किस किस के बीच में बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा रिलेशन बना है, इसी को जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बेटा? CH4। क्या बनेगा जल्दी से बताओ? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH4, ठीक है। और आपस में ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बेटा? जल्दी से बताओ, आपस में ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बेटा? ये सहसंयोजी बंधन से जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बेटा? सहसंयोजी बंधन से जुड़े हुए हैं। बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है बेटा? फिर से नहीं बता पाऊंगा, दोबारा था देख लेना, कोई बात नहीं, आगे आने वाला तुमको समझ में आया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। एक कार्बन है तो एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 4। देखो कार्बन जो होता था उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे बांटे थे हमने 2,4, तो इसको दूसरे वाला पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो जो बना है बेटा, क्या बना है? CH4। क्या बना है बोलो? CH4। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? बोलो नाम, हाइड्रोकार्बन। इसी को नाम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू इसको? बोलो, हाइड्रोकार्बन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें कौन कौन है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कौन कौन है इसके अंदर बेटा? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यानी ऐसी चीज जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनती है उसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ऐसी कोई चीज जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बनती है उसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। करें स्टार्ट। अब ये तो मैंने बता दिया, ये रहा बेटा है ना, ये तो परिभाषा मैंने बता दी और परिभाषा का मीनिंग यहां समझा दिया है। अब चलते हैं आगे। हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में सभी बच्चे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। किससे डालना है? ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया बेटा? सिंगल बॉन्ड अभी आएगा, सिंगल डबल ट्रिपल सब आ जाएगा, ठीक है। इरफान सभी आ जाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल। अब बस ये समझो, हेडिंग डालो ब्लैक पेन से भाई, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन के क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, 2 प्रकार के। कोई कहे ना 3, गलत बात बेटा। हाइड्रोकार्बन 2 ही प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अभी मैं बताता हूं। देखो कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना मेरी बात, मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइड्रोकार्बन कौन से प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब समझें बेटा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैं तुमको अलग से स्लाइड पर समझाता हूं। दिख रहा है ना इस स्लाइड पर सबको? टाइप, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालो बेटा, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। और हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा बेटा? सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। और कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? अरे कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा? ये आपस में बोलो जल्दी से, कोवेलेंट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा? ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। यानी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सहसंयोजी बंधन होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सहसंयोजी बंधन होगा। क्लियर है? यानी आपस में कार्बन और हाइड्रोजन किससे बने होंगे? आपस में। देखो बेटा हेडिंग डालो, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या हेडिंग डालो? टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम कितने पढ़ेंगे बेटा? 2 टाइप हम पढ़ेंगे। देखो एक होगा इधर, मैं तुमको सब समझाऊंगा चिंता मत करो, सब समझाऊंगा चिंता मत करो, एक एक पॉइंट तुमको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। ग्रीन बोर्ड पे मत बताइए, तो इसको चेंज कर लें क्या फिर?
अरे इसमें ना चेंज करने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बेटा। इस वाले बोर्ड में आज क्लास इसी पे पढ़ लो तुम। दिख तो रहा होगा इस पे ग्रीन बोर्ड पे, थोड़ी सी बेटा दिक्कत हो जाएगी। अगर ग्रीन बोर्ड चेंज करूंगा ना तो सब कुछ थोड़ा सा गायब गायब होने की संभावना है ना। बोर्ड दिक्कत कर जाएगा बीच में। इसीलिए आज अभी अभी इसी पे समझ लो, ठीक है। साउंड चैप्टर की क्लास नहीं मिल रही है, मैंने पढ़ाया ही नहीं है बेटा साउंड चैप्टर। हाँ भाई सुनो बेटा, कैसे कैसे लोग रहते हैं, बोर्ड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैंने कोशिश की है चेंज करने की, लेकिन ये चेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना फिजिक्स के साउंड चैप्टर बात कर रहे हैं ना। पढ़ाया तो है साउंड मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसकी आपकी पीडीएफ आज करा दूंगा बेटा। कुछ तो कल मिल गई होंगी, कुछ आज करा दूंगा। यश चौधरी बेटा इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे। बाकी स्लाइड के थ्रू और भी समझा दूंगा, ये तो मैं तुमको अलग से ही समझा रहा हूँ। बाकी सब लिखा पढ़ा है, बाकी सब लिखा पढ़ा है, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो मैं तुमको ऐसे समझो एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ यहाँ पे, अलग से ना फालतू समझा रहा हूँ। याद रखना बेटा, ये मैं तुमको अलग से समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा यहाँ, ठीक है। इसी बोर्ड पे पढ़ो क्योंकि ये ना गायब हो सकता है, गायब हो सकता है थोड़ा सा। समझ सकते हो तुम, ये सब कुछ गायब हो सकता है एकदम से, फिर क्लास नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो बेटा सुनो, ग्रीन बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। आपके लिए कोई भी कलर बोर्ड पे पढ़ लेंगे। हाँ बेटा रोशनी कुमारी, बेटा थोड़ा सा ना ऐसा होगा कि मतलब मैं अभी कोई इसमें छेड़छाड़ करूं तो सब कुछ गायब हो सकता है, तो आपकी क्लास रुक जाएगी, मतलब नुकसान हो जाएगा हमारा। बाकी स्लाइड के थ्रू अलग से ये जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं ना इस बोर्ड पर, स्लाइड पर अलग लिखा हुआ है, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे बेटा, एक आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या आता है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हमारा जो टाइप आता है बेटा, हिंदी में भी लिखूंगा मैं, इंग्लिश में भी, इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा इसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हमारा आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे क्या कहते हैं, जल्दी से लिखो। पहला टाइप क्या है बेटा? पहला टाइप लिखो सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा टाइप हमारा आता है, इसमें लिखो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या आता है बेटा? जल्दी से लिखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि बेटा हिंदी में से कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। तृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बात समझ में बेटा? दो प्रकार के, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में कि एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब देखो बेटा, सैचुरेटेड को क्या कहेंगे पहले ना, आज तुम बस समझो, बस समझ लो बेटा। हो सकता है ये समझ में ना आएगा, लेकिन अगली स्लाइड पर एकदम से कंठस्थ हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो बेटा, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इसका एक टाइप आता है बेटा जिसे हम कहते हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक टाइप आता है जिसे कहते हैं बेटा एल्केन, एल्केन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन, ये किसका टाइप है? एक सैचुरेटेड का एक टाइप आता है, जल्दी से लिखो। सैचुरेटेड का एक टाइप आता है जिसे क्या कहेंगे? एल्केन हाइड्रोकार्बन। इसके बेटा दो आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है बेटा दूसरा एल्काइन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। अभी तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं तुमको सब समझा दूंगा। 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी लिख रहा हूं। तो एल्कीन क्या है? हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार के होते हैं अनसैचुरेटेड वाले? दो, एक एल्कीन और दूसरा क्या है बेटा? एल्काइन। दूसरा क्या है? एल्काइन, ठीक है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन। अब समझे,
जल्दी से बताओ, सैचुरेटेड है वन टाइप, वेरी गुड। सैचुरेटेड का कितना टाइप होता है बेटा? एक। अनसैचुरेटेड असंतृप्त के कितने होते हैं? दो। बेटा हिंदी में नाम वही रहेगा, एल्कीन को एल्कीन कहेंगे और एल्काइन को क्या कहेंगे? एल्काइन है। अब अगर देखो मैं बताऊं, इफ देयर इज, अगर वो एल्केन हाइड्रोकार्बन है तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड होगा, ठीक है, एक बॉन्ड होगा। सुनो बेटा ध्यान से देखो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन होगा, एक बॉन्ड को क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड को एकल बंध होगा, एकल बंध होगा किसके बीच में बेटा? परमाणुओं के बीच में, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, परमाणुओं के बीच में एकल बंधन होगा, उसको क्या कहेंगे बेटा? एल्कीन, ठीक है। अब देखो एल्कीन को क्या कहेंगे बेटा? एल्कीन को देयर इज डबल बॉन्ड, कैसा होगा? देयर इज डबल बॉन्ड, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एटम कौन कौन है बेटा? यहां परमाणु, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन। मैं बताऊंगा सिंगल का मतलब क्या है। डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा बेटा? एल्काइन, ठीक है। अब सुनो, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी परमाणुओं के बीच में क्या होगा बेटा? परमाणु के बीच में, के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल का मतलब दो बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड। परमाणुओं के बीच में कैसा होगा? डबल बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाते हैं, डबल बॉन्ड जो है उसको इस तरीके से दर्शाएंगे, ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाएंगे, एक लाइन से। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड को दो लाइन से दर्शाएंगे। और यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे क्या होगा? देयर इज, नोट्स बना लेना अच्छे से, बिल्कुल तैयारी करके। देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, क्या होगा बेटा? यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन एटम्स। परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल का मतलब तीन लाइन से ऐसे दर्शाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन लाइन से दर्शाएंगे, तीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तीन लाइन से इसको दर्शाएंगे। अब सुनना बेटा, अब सुनना ध्यान से, इनका ना सूत्र याद रखना। क्या याद रखना बाबू? इनका फॉर्मूला याद रखना। किस किस का? एल्केन का अलग, एल्कीन का अलग, एल्काइन का अलग। एल्केन का जो फॉर्मूला है, एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है सी, कौन कमेंट बॉक्स में लिखेगा जिसको पता है? CnH2n+2। बेटा एल्केन का फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला याद रखना बेटा, एल्कीन का CnH2n। क्या है? जल्दी से बोलो। एल्कीन का फॉर्मूला याद रखना, CnH2n, ठीक। और एल्काइन का फॉर्मूला आ गया। अब एल्काइन का फॉर्मूला याद रखना, इसका होता है CnH2n-2। क्या होता है बेटा? CnH2n-2। क्लियर है? रोहित कुमार एसिड बेस दोबारा से पढ़ाऊंगा ना बेटा, अभी पढ़ाया ही नहीं है, तब दूंगा प्रैक्टिस सीट। अब सुनो बेटा, अब इनका मतलब ना एक बार फिर से समझेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है एक बार देखो, ध्यान से कंसंट्रेट करके मेरी बातें सुनना। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं बेटा। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कि सिर्फ हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर कोई चीज बनी होगी, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये कितने प्रकार का होता है? दो, सैचुरेटेड संतृप्त, और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड असंतृप्त। इसका कितना टाइप होता है सैचुरेटेड का? एक। एल्केन। इसके कितने होते हैं अनसैचुरेटेड के? दो, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल। और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल। बस इतनी सी बात यहां रख लो। अब तुमसे क्वेश्चन करवाता हूं, तुम जवाब देना। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और इसका फॉर्मूला क्या है? तो बोलो क्या बेटा? CnH2n-2। अगर तुमसे पूछे ना कोई बेटा, तो गलत जवाब मत देना। मैं पूछना चाहता हूं कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? सिर्फ एक, दो या तीन? अपना जवाब दो। मेरा जो क्वेश्चन है प्लीज उसका जवाब दें, जिसको भी सुनाई दे रहा है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? मैं देखना चाहता हूं कौन जवाब देगा सही। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं?
बताओ बेटा, जिसको भी आवाज आ रही है वो बताए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बेटा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? वीडियो प्रॉब्लम अब। दो, वेरी गुड, दो। तीन मत कहना, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो दो कह रहे हैं बेटा वो गलती से तीन मत कहना। प्लीज गलती से तीन मत कहना। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन दो ही प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। वो तो उसके दो टाइप है ना। अगर तुमसे पूछे अनसैचुरेटेड के कितने टाइप, तब कहना दो, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन कोई पूछे ना तुमसे कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के, तो दो ही कहना। तीन कहोगे तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। बेटा उसके दो हैं वो, इसके नहीं है वो। हाइड्रोकार्बन के लिए तो दो ही बेटे हैं उसके, इसके दो हैं, इसका एक है। ठीक है, अब चलें आगे बेटा। अब सुनो मेरी बात तुम ध्यान से, तुम्हारे लिए। अब देखो मैं स्लाइड पर भी लिख के लेके आया हूं बेटा, स्लाइड पर भी लिख के आया हूं। देखो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, टाइप। देखो अब तुम यहां पढ़ लो, जिसको वहां ग्रीन बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा था ना, वो यहां पढ़ लीजिए बेटा। पहला हमारा जो टाइप आता है उसको क्या कहते हैं, बोलो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला जो टाइप आता है, पहला जो टाइप आता है, जिसको ग्रीन बोर्ड से प्रॉब्लम था बेटा, वो यहां देख लो। पहला टाइप क्या आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे क्या कहते हैं? संतृप्त। क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको थोड़ा सा यहां सुधार देते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोलो? संतृप्त। इसको ध्यान ना दें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, बोलो? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, सैचुरेटेड को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा होगा? देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n। ठीक है, CnH2n, टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्किन, वो अनसैचुरेटेड के। वेरी गुड। क्या है बेटा? CnH2n क्या है? सैचुरेटेड का फॉर्मूला है। अब तुमको इस फॉर्मूले का मतलब समझाऊंगा मैं। अगला हमारा आता है दूसरा टाइप, क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके क्या कहते हैं हिंदी में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके कितने टाइप होते हैं बेटा? दो। इसके अलग से कितने टाइप होते हैं? टू टाइप। इसके अलग से अपने कितने टाइप होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाएगा बेटा एल्कीन। एक को क्या कहा जाएगा हिंदी में? एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड ऐसे दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। CnH2n। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n। ठीक है, अब यह ये एल्काइन हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होगा कि सिंगल की, डबल की, ट्रिपल। बेटा अभी देखो पूजा कुमारी, अभी समझ में क्वेश्चन पूछूंगा ना, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, यानी तीन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? CnH2n-2। फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n-2। अब तुम अपने दिमाग में ये तीन फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी में बोल तो रहा हूं कि इसमें क्या होगा? एल्कीन में होगा दो बॉन्ड, दो का मतलब दो बंधन होंगे, ऐसे दो लाइन। एल्कीन में होगा सिंगल बॉन्ड, जो पहला वाला था सैचुरेटेड असंतृप्त में। अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए ये सवाल है, आपको बस ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन का टाइप है। आपको बस ये बताना है कि ये एल्केन है, या फिर ये एल्कीन है, या फिर ये एल्काइन है। तुमको बस ये बताना है, क्या ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, बस इतना बताना है। तो पहला वाला है हमारा C2H2। कौन बच्चा इसका जवाब देगा कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? बस मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूले लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या होता था? CnH2n-2। इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा? CnH2n। ये रट्टा मार लो, फॉर्मूला याद कर लो। ये क्या होता था? CnH2n-2। ठीक है, ये तीन प्रकार के फॉर्मूले होते थे। अब आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें बस ये बताना है कि ये है या ये है। और ये बार बार CDS, CGL, CPO के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कि आपको पहचान करना आनी चाहिए कि कौन से टाइप का है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एल्केन होगा तो क्या होगा? वो सैचुरेटेड। अगर एल्केन होगा तो क्या होगा? सैचुरेटेड। और अगर ये दोनों होगा तो क्या होगा बेटा? वो अनसैचुरेटेड। ये दोनों होगा तो क्या होगा बेटा? वो अनसैचुरेटेड। का मतलब अगर इन दोनों में से होगा तो क्या होगा? वो असंतृप्त।
और अगर अकेला पहला वाला होगा तो क्या होगा बेटा, वो संतृप्त होगा। ठीक है, ये बात तो तुम जानते ही हो। अगर एल्केन होगा तो सैचुरेटेड, अगर ये दोनों होंगे तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो कौन बच्चा बताएगा इसका जवाब? कोई कह रहा है एल्कीन। भाई पहला वाला पूछ रहा हूं, बाकी को छोड़ दो। अरे तुम नहीं मानोगे ऐसे। लो, मैं सिर्फ पहले वाले का जवाब पूछ रहा था, आप तो पता नहीं किस किस का दे रहे हो। अब बताओ, मैंने सिर्फ पहला वाला पूछा है, आप बाकी का जवाब क्यों दे रहे हो? बताओ, अब बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर सर पहले वाला होगा, +2। इनमें से बताओ बेटा कौन सा है? +2 मत करो, हाँ अच्छा ये प्लस है, गलती से हो गया बेटा, +2 CnH2n। ठीक है, अब बताओ, बताओ पहले वाले का जवाब क्या आएगा बेटा? एल्काइन। छटाका दे रहा है, अब तो मैंने ढक दिया सब कुछ। अब बताओ पहले वाले का होगा। अच्छा मैं बताऊं तुमको, पहचान करना इतना आसान है कि बस तुमको ना ये सी की वैल्यू देखो, कितनी है सी की वैल्यू बेटा, 2। सी की वैल्यू चेक करो, सी की वैल्यू कितनी है, 2। 2 है ना। अब सी की वैल्यू को इनमें रख के देखो, इन तीनों फॉर्मूले में सी की वैल्यू को रख के देखो कितनी है, 2। तो वो एन की वैल्यू 2, 2 रखना है यहां। 2 दूनी 4, 4 और 2 6। क्या 6 है हाइड्रोजन? नहीं है। 2 यहां रखो, 2, 2 दूनी 4। क्या 4 है हाइड्रोजन? नहीं है। अब 2 को यहां रख के देखो बेटा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2। यानी फिट किस में बैठ रहा है? ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है तीसरे वाले में। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एल्काइन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल्काइन आ जाएगा। और बेटा एल्काइन होगा तो कौन सा वाला होगा? सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अरे एल्काइन होगा तो कौन सा वाला होगा? अनसैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड? जल्दी से बताओ। ये भी तो पता चल गया तुमको कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। हाँ, असंतृप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? नाम मत बताओ, नाम तो अभी तुमको मैं लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि एल्काइन है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा क्या करता हूं, खोलता हूं, दूसरा वाला तुमको दिखाता हूं। तो तुमको दूसरे वाले का क्या बताना है, नाम। जल्दी से बताओ दूसरे वाले का नाम। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो बेटा, सेकंड का क्या नाम होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सेकंड वाले का नाम कौन बताएगा? नाम नहीं, सिर्फ ये बताओ कौन से टाइप का है दूसरा वाला, कौन से टाइप का है बेटा? दूसरा वाला कौन से टाइप का है? C3H4। C3H4, जल्दी से बताओ C3H4 कौन सा है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन? बेटा जो सी होता है ना सर हाइड्रोजन का, तो नंबर 1 होता है ना। हाँ बेटा, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, लेकिन एक कार्बन की जरूरत पूरी करने के लिए कई हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, जल्दी से बताओ। एल्किन में होता है सर जी सिंगल बॉन्ड। एल्किन में कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब तुम बताओ कि इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर क्या आएगा? दूसरे का आंसर है, बच्चे कह रहे हैं अनसैचुरेटेड एल्काइन। एल्काइन, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी लिखना है सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, और एल्किन एल्किन एल्काइन सब लिखना है तुमको, है ना? बताओ जल्दी से। वेरी गुड। जो बच्चा एल्किन कह रहा है वो भी गलत जवाब दे रहा है, एल्काइन। बेटा एक बात बताओ, सी एन की वैल्यू कितनी है? 3। एन की वैल्यू 3 रखो, 3 यहां रख के देखो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। क्या 8 है? 8 तो है ही नहीं। 3 की वैल्यू यहां रखो बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्या 6 है? नहीं, एच 6 थोड़ा ही है। अब यहां रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो 4। यानी कि बेटा क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा सर जी, तीसरे वाले में फिट बैठ रहा है, यानी एल्काइन। और एल्काइन किसके अंदर आता है बेटा? अनसैचुरेटेड के अंदर आता है। यानी क्या हो जाएगा बेटा? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? असंतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये असंतृप्त हो जाएगा। अब मैं आपके सामने तीसरा वाला करता हूं। तीसरा वाला आपको पहचान करना सिखा दूंगा, बस इतना है। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? अब तो भाई गजब का क्वेश्चन है। इसका सूत्र कौन बताएगा बेटा? बताओ जल्दी से बताओ, फॉर्मूला कौन बताएगा? हेक्सेन आपके सामने लिखा हुआ है, तो बताओ हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? हेक्सेन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, हेक्सेन का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, हेक्सेन का सूत्र क्या है? अब तुमको, अब तक तो मैं नाम से फॉर्मूला बता रहा था। हाँ रंजन यादव, आपका भी नाम ले लिया है, एल्काइन होगा। रंजन यादव का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसका सूत्र कौन बताएगा? हेक्सेन लिखा हुआ है,
हाँ, एक बार फिर से समझाऊंगा, एक बार फिर से समझाता हूं बेटा। देखो, ये था कार्बन कितने थे, यहां से देखो 3 कार्बन थे। कितने कार्बन थे? अरे भाई ये तो बड़ा लिख गया है। कितने कार्बन थे बेटा? 3। कार्बन कितने बाबू? 3 है। तो 3 कार्बन जो है ना, जितना कार्बन होता है ओ एन की वैल्यू रखो। तो 3 यहां रखो, 3 दूनी 6 और 2 8। क्या बेटा एच 8 है? नहीं, यानी पहला वाला खत्म। अब 3 यहां रखो, 3 दूनी 6। क्या 6 है एच? नहीं, तो यहां रखो, 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4। यानी तीसरे वाले में रखने पर एच की वैल्यू सही आ रही है। इसका मतलब कौन सा है? तीसरा वाला। और अगर दूसरा तीसरा हो जाए तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, अगर पहला वाला होता तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब दे रहे हैं, सही भी दे रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, अच्छा तुमको तो ये मैंने बताया ही नहीं है ना, सॉरी 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 भाई, सबको सबको माफ कर दो, हाँ, गलती। ये तो तुमको मैंने बताया ही नहीं अभी, नाम लिखना तो। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे तो फिर भी कोशिश कर रहे थे, आपका बहुत बहुत आप तो होशियार हो गए। फिर भी कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने कोशिश की, इसके इसके लिए मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने तुम्हें नाम लिखना तो सिखाया ही नहीं। तुमने बोला क्यों नहीं कि सर जी आपने नाम तो सिखाया ही नहीं है? अरे बोल देते कि सर आपने नाम लिखना तो सिखाया ही नहीं है। तुम तो लग लग पड़े बस, है ना, कुछ भी लिख रहे हो गलत सलत। नहीं बेटा सुनो, कोई बात नहीं, इसको तो हम हटा ही देते हैं। ये तो मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं था बेटा, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं था। आप तो बस इसका आंसर बताओ, आप तो बेटा बस इसका आंसर बताओ। तुम तो लग गए, एकदम से लगे पड़े थे मेरे बच्चे भाई। आप सिर्फ इसका आंसर बताओ बेटा, 5वें वाले का आंसर बताओ। जल्दी से 5वें वाले का आंसर बताओ, ये किस कैटेगरी में आएगा? जिस बच्चे को डाउट है जल्दी से 5वें वाले का। मैंने तुम्हें नॉमेनक्लेचर तो सिखाया ही नहीं, तुमको नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया, फिर भी तुम कोशिश कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, है ना। लेकिन आप बताओ 5वें वाले का, 5वें वाले का नाम आता है सर, तो बहुत अच्छा है बेटा। अब बताओ 5वां वाला कौन से में आएगा बेटा? ये बताना है तुमको, सिर्फ एल्केन में आएगा, एल्कीन में आएगा कि एल्काइन में आएगा? जल्दी से बताओ, एल्केन में आएगा, एल्कीन में आएगा, एल्काइन में आएगा? यस यू आर करेक्ट। अब बताओ ये किस में आएगा बेटा? C7H14 का जवाब दो मुझे, C7H14 का जवाब दो बेटा, C7H14 का जवाब दो। एल्किन में आएगा, एल्किन में या एल्काइन में? एल्किन, एल्किन कह रहा है कोई बच्चा, वेरी गुड बेटा। एक बात बताओ, सी कितने हैं? 7। तो ये जो 7 हैं ये होगी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहां पुट करो। पहले 7 को यहां रखो, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो क्या 16 है? नहीं जी, 16 तो नहीं है। अब यहां रखो, 7 दूनी 14, यानी 14 तो है। इसका मतलब कौन से वाले में रखने पाया 14 बेटा? दूसरे वाले में। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? एल्कीन होगा। क्या होगा बेटा? ये एल्कीन। और एल्कीन किस में आता है? सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड? यानी अनसैचुरेटेड किस में आएगा बेटा? असंतृप्त में आएगा। किस में आएगा बेटा? असंतृप्त में आएगा। ठीक बात, अनसैचुरेटेड असंतृप्त में आएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। अनसेक्स, बस एन की, सी को देख लिया करो, सी कितना है, बस एन की जगह रख दो। जिस सूत्र में, जिस फॉर्मूले में रखने पर सही आ जाए एच, वही आंसर होता है बेटा। ठीक है। अब सुनो बेटा, लास्ट बता दो, बस उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट मुझे बता दो बेटा, ये तो वही लिख गया है, मैं इसको चेंज करता हूं। लास्ट बता दो, C2H6 क्या लिखा हुआ है? C2H6 लास्ट मुझे बता दो। सर मेरा नाम ले लीजिए, रंजन, ले लिया बेटा, एल्कीन होगा, बहुत अच्छी बात है। रिंकू सिंह का भी बहुत अच्छा आंसर आया है बेटा। बताओ C2H6 इसका जो जवाब देगा, फिर हम इससे आगे चलते हैं बेटा। फिर हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। एल्किन ज्यादा ताकतवर है, एल्किन के एल्काइन, कौन ज्यादा ताकतवर होगा? बताओ बेटा, रिंकू बताइए, सभी लोग बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? C2H6 का आंसर क्या आएगा? सभी लोग बताएं, दीपांशु मिश्रा अभिषेक, सभी लोग बताएं बेटा, C2H6 कौन सा है? एल्किन है, एल्किन या एल्काइन? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? एल्किन। देव नारायण बेटा, एल्किन क्यों कह रहे हो इसको, C2H6 को? एल्किन, एल्किन, एल्किन। मैं उसका जवाब, मैं उसको पकड़ूंगा जो गलत देगा। एल्किन, 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 सभी जवाब दें भाई, जो भी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है। एल्किन, 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 एल्किन किसी ने कहा था भाई गलत। अमन, अमन, अमन नाम का एक लड़का था, अभी गलत कहा उसने, कोई बात नहीं। एल्किन, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, देखो एन की वैल्यू कितनी है? 2। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो 2 रखो यहां, इसमें भी 2 रखो पहले। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी इसमें रखने पर कितना आया? 6। तो ये तो पहले वाले में ही फिट बैठ गया।
अरे पहले वाले में दो रख के देखो ना, पहले वाले में दो, दो दूनी चार और दो छह, यानी सही तो पहले वाले में ही आ गया आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो। ये आ जाएगा मेरे बाबू क्या, एल्केन। क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, पहला वाला एल्केन। और एल्केन किसके अंदर आता है, अब गलत मत कर देना, एल्केन आता है सैचुरेटेड के अंदर, यानी किसके अंदर आता है बेटा, संतृप्त के अंदर आता है। एल्केन किसके अंदर आता है, सैचुरेटेड संतृप्त के अंदर आता है। बोलो यहां तक क्लियर है आप सभी को। साइंटिस्ट बन जाऊंगा, अरे नहीं बच्चे, साइंटिस्ट नहीं, बस तुम्हारा पेपर पास हो जाए यही बहुत है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। सर एक डाउट है, पूछो पूछो, डाउट जो बच्चा पूछ रहा है। अब समझो बेटा, यहां तक तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं तुमको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, कि हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे ना तीन प्रकार के बेटा, कौन कौन से पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये जो तीन हमने पढ़े थे, इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो बेटा एक बार बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा मुझे कि इनमें से ये जो तीनों थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा, पेपर में छपने वाले प्रश्न है ये जो मैं अब लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। अगर मैं पूछूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेटा, सबसे ज्यादा ताकत किसकी होगी, एल्केन की होगी, एल्कीन की होगी या एल्काइन। फिर हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, यानी बंधन की जो लंबाई है, बंध की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो दो क्वेश्चन बेटा यहां से पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। सर बैक क्वेश्चन का आंसर ये लो बेटा, बैक क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, एल्केन। और एल्केन किसके अंदर आएगा बेटा, सैचुरेटेड। अगर ये दोनों होते तो क्या हो जाता बेटा, अनसैचुरेटेड। क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ बेटा 3 वीडियो अपलोड करा देना, हाँ जरूर करा दूंगा बेटा, एटमॉस्फेयर की वीडियो अगर नहीं आई है तो, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर तुमसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ताकत किसकी होगी बेटा, एक बात बताओ। कोई कपड़ा मेरे पास है, मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, ये रूमाल रखा हुआ है यहाँ पे, और इसको आप पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिया, और ये है मेरे बीच में, हमारे दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, बॉन्ड। आपके और मेरे बीच में क्या लगा है, बॉन्ड। अगर इसमें एक गांठ मारूं है, एक गांठ का मतलब है एल्कीन, दो गांठ मारूं यानी डबल बॉन्ड, दो का मतलब डबल तो एल्कीन, तीन गांठ मार दूं तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल। सबसे ज्यादा ताकतवर बॉन्ड कौन सा होगा, जब एक गांठ लगाओगे, दो गांठ लगाओगे या तीन। सबसे ज्यादा ताकतवर कब होगा, जब तीन गांठ लगाओगे तुम किसी चीज में, है ना, क्योंकि वो खुलना मुश्किल हो जाएगा ना। तो बेटा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, एल्काइन वाला होगा। क्या होगा बेटा, एल्काइन वाला होगा सबसे ज्यादा। फिर कमजोर कौन होगा उससे बेटा, एल्कीन होगा। और उससे कमजोर कौन होगा बेटा, सबसे कमजोर कौन होगा, एल्केन, यानी जिसमें एक गांठ लगी है, सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे कमजोर। फिर कौन सा आएगा बेटा, डबल बॉन्ड। और फिर कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा, सबसे मजबूत। तीन गांठ लगी होंगी तो सबसे मजबूत होगा। फिर दो गांठ, तो एक गांठ हल्की सी हो जाएगी बेटा, बिल्कुल बेकार, कमजोर हो जाएगी। क्लियर है, ये एक नंबर में पूछा जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो आपको याद रखना है, पहले एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। एल्काइन किसका टाइप है बेटा, अनसैचुरेटेड का। एल्कीन भी किसका टाइप है बेटा, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड का। एल्केन किसका है बेटा, सैचुरेटेड का। क्लियर है यहां तक। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं पूछूं बॉन्ड लेंथ, तो इसका जवाब कौन देगा, बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी, दूसरे वाले का जवाब दो। बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी बेटा, बताइए, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। अच्छा फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, ये रुमाल हमारे और आपके बीच में है, ये ऐसे बॉन्ड। अब देखो इतनी लंबी है, अभी देखो सभी देखो, इसकी लंबाई इतनी लंबी है, ठीक है। अब दब में एक गांठ लगाया, छोटा हुआ, दो गांठ लगाया और छोटा हुआ, तीन गांठ लगाया, देखो छोटा सा रह गया। यानी लेंथ कब कम रह गई, लेंथ कब कम हुई बेटा, लेंथ कब कम हुई, जब मैंने तीन गांठ लगाई तो सबसे कम छोटा। जब मैंने एक गांठ लगाई, देखो एक गांठ लगाई बड़ा है, दो लगाई छोटा हो गया, तीन लगाई और छोटा हो गया। यानी बेटा बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा लंबाई कब थी, जब सिंगल बॉन्ड था, यानी जब एक गांठ लगी थी। तो एल्केन में सबसे ज्यादा लंबाई होगी। फिर किस में होगी बेटा, एल्कीन में होगी। और सबसे छोटा कब हो जाएगा, जब मैंने तीन गांठ लगाई थी, और तीन का मतलब क्या है बेटा, एल्काइन, यानी सिंगल में सबसे ज्यादा, फिर डबल में उससे कम, और ट्रिपल में सबसे कम क्या हो जाएगी, लंबाई। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक समझ में आया बेटा। उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन बेटा बार बार पेपर में आते हैं, ये वाला और ये वाला, दो क्वेश्चन है ये, ठीक है। बात समझ में आई।
हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? जो कार्बन हाइड्रोजन से बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसी कोई चीज बेटा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखे उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का कितना टाइप? एल्केन। अनसैचुरेटेड के कितने टाइप? दो। असंतृप्त के कितने प्रकार? दो, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में एकल बंधन, एक बॉन्ड, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। बस इतना याद रखो। तुमको पहचान करना आ गया ना सब लोगों को कि कैसे पहचानते हैं। कार्बन की संख्या देख लिया करो, वो होती है एन की वैल्यू। तीन फॉर्मूले याद रखना बेटा। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। इसका क्या था बेटा? एल्कीन का, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, CnH2n। और तीसरे वाले का क्या था बेटा? CnH2n-2। बस तीन सूत्र याद रखना, रंजन कुमार। ठीक है बेटा, तीन सूत्र। यस चौधरी, सभी लोग भाई देख सुन रहे हो ना ध्यान से? अब है तीन सूत्र याद रखना बेटा। पहले वाले का 2n+2 है सबसे ज्यादा। अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज्यादा, कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन से किस टाइप में होते हैं, एल्केन में होते हैं, एल्कीन में या एल्काइन में? नहीं पढ़ते हो? आनंद सैन, पढ़ तो रहा हूं बेटा, आपके कमेंट पढ़ता हूं। जिसका मुझे कमेंट दिख जाता है ना स्क्रीन पर उसी का पढ़ लेता हूं। तो बताओ बेटा, सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन किसके पास होते हैं तो आंसर क्या आएगा? एल्केन के पास होते हैं। एल्कीन के एल्काइन? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। सर किस में लंबाई कम होगी बेटा? तीसरे वाले में कम हो जाएगी। मैंने बताया था ना, वो जो रुमाल था, अगर किसी धागे में 3 गांठ मार दो तो छोटा सा हो जाएगा, 1 गांठ मारो तो सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे कम लंबाई किस में हो जाएगी? एल्काइन में। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है बेटा? एल्केन के पास है। याद रखना, एल्केन जो है इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, क्यों बेटा? देखना, CN तो तीनों में ही है, CN तो तीनों में है, लेकिन इसमें कितने? 2n+2, यानी, और इसमें तो 2 गायब हो गया, यानी इसमें कितने रह गए? 2n। इसमें से भी 2 कम हो गया इसमें, तो सबसे कम हाइड्रोजन तो है इसके पास, तीसरे वाले के पास। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है बेटा? एल्केन के पास। फॉर्मूले में देख लो, ये CN तीनों में है। इसमें है 2n+2, इसमें 2n, और इसमें क्या है बेटा? 2n-2। क्लियर? क्लियर है? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बेटा किसके पास है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन के पास है, और सबसे कम किसके पास है बेटा? एल्कीन। ये बिचौलिया है, बीच वाला। इसमें तो ना तो ज्यादा है ना कम, यानी इससे कम है इससे ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालो। रेड पेन से डालोगे कि ब्लैक पेन से डालोगे? पहले मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप जो हेडिंग डालोगे किससे डालेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना। अभी नामकरण कराएंगे तुमको, पंडित जी बना देंगे हम, है ना? तुमको पंडित जी बनाएंगे, तुमको नामकरण करना सिखाएंगे। जैसे अभी तक तुमने पढ़ा था ना, जैसे मैं कह रहा था C2H6 है, C2H4, ये सब जो थे, ये जितने भी तुमने अभी पढ़े थे, पहचान जो तुम कर रहे थे, इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखो, अपने ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना। ठीक है, अब समझो बेटा ध्यान से। बस अब मैं तुमको बहुत स्मॉल, छोटे से तरीके में बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लिख के बताऊं? चलो आज ना तुमको लिख के ही पढ़ाता हूं, तुमको मजा आ रहा होगा, लिख के पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बेटा? नाम लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए आपको चेक करना है कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं। क्या चेक करना है? कोई भी हाइड्रोकार्बन जो लिखा हुआ है, तुमको लिख के मजा आ रहा है तो मैं लिख के ही समझा देता हूं आज तुमको। सबसे पहले आपको देखना है उसके अंदर क्या बेटा, बोलो। सबसे अंदर आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है उसके अंदर कार्बन कितने हैं, ये देखना है बेटा। नाम को 2 भाग में तोड़कर पढ़ेंगे हम। नाम को कितने भाग में तोड़कर पढ़ेंगे? 2। एक होगा हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना, आपको सर पढ़ाते होंगे इंग्लिश वाले सर, कि प्रीफिक्स होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, सफिक्स होता है जो शब्द के बाद जुड़ता है ना, बाद जुड़ता है। अब सुनो बेटा, सफिक्स बेटा 5 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा इसको, चिंता मत करो, अगली क्लास हम फिर कल करेंगे। सफिक्स का मतलब क्या है? जो बेटा बाद में जुड़ता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले जो जुड़ता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? पहले, इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना, पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और सफिक्स कहते हैं जो बाद में जुड़ता है। आपको बस इतना देखना है कि कार्बन कितने हैं, आपको इतना देखना है कि कार्बन कितने हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लो अगर 1 कार्बन है, मान लो 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे हो सकता है भाई। मान लो मैं तुमको एक वो दूं, क्वेश्चन दूं कि क्वेश्चन है ये है, मान लो तो मैं तुमको क्वेश्चन दूं कि इसका नाम लिखना है C4H10,
तो बताओ, पहले आपको चेक करना है इसमें कार्बन कितने हैं। तो कितने कार्बन है बेटा? 4। अब कार्बन से तुम्हें क्या पता चलेगा मेरे बच्चों? कार्बन से तुम्हें पता चलेगा प्रीफिक्स क्या है। तो अगर एक कार्बन हो तो उसमें मैथ लगा देना। क्या हो जाएगा बेटा? एक कार्बन हो तो उसमें क्या लगा देना? मैथ। 2 कार्बन हो तो क्या लगा देना? एथ। 3 कार्बन हो तो क्या लगा देना? प्रॉप। 4 कार्बन हो तो क्या लगा देना बेटा? ब्यूट। 5 कार्बन हो तो क्या लगा देना बेटा? पेंट। 6 कार्बन हो तो क्या लगा देना बेटा? हेक्स। 7 कार्बन हो तो क्या लगा देना बेटा? ऑक्ट, सॉरी हेप्ट। 7 कार्बन पे क्या लगाना है बाबू तुमको? हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। रैप्ट नहीं कि रैप्टा, ऐसे समझो रैप्टा, हेप्ट। 8 कार्बन पे क्या लगाना है? ऑक्ट। 9 पे क्या लगाना है? नॉन। और 10 पे क्या लगाना है बेटा आपको? डेक। ये आपको लगाना है, बस आपको कार्बन से इतना पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, इसका नाम बताओ। इसका आपको क्या पता चल गया? सिर्फ 4 कार्बन से क्या पता चला सर जी? 4 कार्बन से पता चला ब्यूट। 4 कार्बन से क्या पता चला बेटा? ब्यूट, BUT। लेकिन अब ये नहीं पता कि बाद में क्या आएगा। तो बाद में चेक करने के लिए, बाद में चेक करने के लिए आपको पता है क्या देखना है बेटा? सफिक्स क्या आएगा। सफिक्स क्या चेक करना है? आपको देखना है कि वो जो तुम देख रहे हो ना, ये जो हाइड्रोकार्बन जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है, ये एल्केन का है या फिर ये किसका है? एल्कीन का है। ये तो पहचान करना आ ही गया। या फिर आपको चेक करना है कि ये किसका है, इन तीनों में से ये किसका है? एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है। बस इतना देखना है, ठीक है बेटा? बस इतना देखना है कि आपको एल्केन का है, एल्कीन का, एल्काइन। तो इतना तो तुम जानते हो। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? Cn। इससे तुमको देखना आ जाता है कि सर जी इसका है, इसका है या इसका। और इसका सूत्र क्या था बेटा? CnH2n-2। अगर ये इसमें फिट बैठे पहले वाले में, तो इसके पीछे लगा देना एन। क्या लगा देना इसके पीछे? एन। अगर ये दूसरे वाले में फिट बैठे तो इसके पीछे इन लगा देना। और अगर तीसरे वाले में फिट बैठे तो क्या लगा देना इसके पीछे? आइन। अगर पहले वाले में फिट बैठ जाए तो बेटा क्या? एन लगा देना। दूसरे वाले में फिट बैठे तो इन लगा देना। तीसरे वाले में फिट बैठे तो आइन लगा देना। अब बताओ यहां क्या आएगा? ये कौन से वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो C4H10 कौन सा वाला है? एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन। अब ये मत कहना सर जी हमें नहीं पता, अभी समझाया था इतने सारे एग्जांपल। जल्दी से बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा वाला है बेटा ये? सी का मतलब कितने हैं? 4। सी का मतलब 4 हैं। तो 4 से क्या पता चल गया? ब्यूट। लेकिन ये देखो 4 यहां रख के देखो, 4 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी इसमें सही बैठ रहा है पहले वाले में। तो इसके पीछे क्या लगा दो बेटा? एन लगा दो। इसके पीछे क्या लगा दो बेटा? एन लगा दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। आंसर आ जाएगा ब्यूटेन। पहले चेक करो कार्बन की संख्या कितनी है, फिर चेक करो कार्बन की संख्या से क्या पता चल जाएगा? पहला लेटर पता चल जाएगा। जैसे देखो पहला 5 के लिए ये, 6 के लिए ये, 7 के लिए ये, 8 के लिए ये, 9 के लिए, 10 के लिए। बेटा पहले लेटर से तुम्हें क्या पता चलेगा? पहला, ये कार्बन से पता चलेगा पहला लेटर। फिर देखो कि इनमें से कौन सा है, इनमें से जो हो उसके पीछे ये लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ब्यूटेन। आंसर क्या आएगा बोलो? ब्यूटेन। बोलो नॉमेनक्लेचर समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं तब समझ में आएगा। देखो यहां से भी तुम देख सकते हो बेटा, यहां से भी समझ सकते हो। एक कार्बन का मतलब होता है मीथ, 2 का कार्बन ईथ, 3 का प्रॉप, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेग्स, 7 का हेप्ट, 8 का बेटा ऑक्ट, 9 का नन और 10 का क्या है? डेक। फिर चेक करना है तुमको कौन सा वाला है। एल्केन वाला है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+2। तो उसके पीछे क्या लगा देना? एन लगा देना। ठीक है, अगर दूसरा वाला है एल्कीन वाला तो क्या लगा देना बेटा? फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। तो इसके पीछे क्या लगा देना बेटा? इन। अगर तीसरा वाला है एल्काइन तो क्या लगा देना बेटा? फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 और इसके पीछे क्या लगा देना? आइन। बस इतना सा छोटा सा काम करना है। ठीक है, अब सुनो बेटा, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं, इसका जवाब मुझे देना। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए C4H8, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए C4H8, इसका जवाब कौन देगा? 3 में होते हैं पर, प्रॉप और ट्राई, 4 में होते हैं बट और टेट्रा। हाँ वेरी गुड यश चौधरी। इसका जवाब बताओ C4H8 का जवाब। इस टेबल को देख के बताओ कौन इसका जवाब देगा C4H8 का।
C4H8 का जवाब कौन बच्चा देगा, फटाफट से बताओ मेरे को, मैं चेक करता हूं तुम्हारा C4H8 का क्या जवाब आएगा। बताओ बेटा, अरियांशी बताओ बेटा कि इसका जवाब क्या आएगा। पहले ये बताओ 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 का मतलब बताओ जल्दी से। 4, अरे ऑक्टीन क्यों कह रहे हो, 4 का मतलब बेटा सी, अरे कार्बन की संख्या देखो, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 से क्या पता चलेगा तुमको, 4 से पता चलेगा ब्यूट, यानी 4 से क्या पता चला बेटा, BUT, ठीक है, BUT। अब देखो, अब 4 को यहां रख के देखो, पहले इस वाले में रखो बेटा, 4 को पहले इस वाले सूत्र में रख के देखो, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, क्या 10 है, नहीं। दूसरे वाले में रखो, 4 दूनी 8, तो 8 मिल गया, हाँ जी है, यानी क्या लग जाएगा इसके पीछे, ईन लग जाएगा, यानी क्योंकि दूसरे वाले में आ रहा है तो क्या लग जाएगा, ईन लग जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, वेरी गुड। अब समझो दूसरा सवाल, जो इसका जवाब देगा उसको भाई मान जाएंगे। C5H12, जल्दी से लिखें, C5H12, देखते हैं कौन इसका पहले जवाब देता है। C5H12 का जवाब कौन देगा सबसे पहले। C5H12 आपके सामने लिखा हुआ है C5H12, तो पहले 5 से पता लगाओ क्या आएगा, फिर 5 को रख के देखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, अगर इसमें रखने पे आ जाए H तो ये लगा देना, इसमें ये लगा देना, इसमें ये लगा देना। बेटा 5 का मतलब बताओ इसका, C5H12, C5H12 कौन बताएगा, C5H12 कौन बताएगा इसका जवाब। अरे रे, और इसका बताओ, पेंटेन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5 का मतलब क्या होता है, पेंट, फिर देखो 5 को रखने पर यहां रखो पहले, फिर यहां रखो, फिर यहां रखो 5 को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हो पढ़ के ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा 5 का मतलब कितने कार्बन है, PENT, 5 का मतलब देखना कहां है, ये रहा, 5 का मतलब कितने हैं, पेंट। अब 5 को यहां रखो, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, क्या 12 है, हाँ जी है, तो 12 पहले वाले में रखने पे आया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, एन, एन आएगा ना बाबू, एन। अरे 5 को पहले वाले में रखने पे ही तो आंसर 12 आ रहा है, 5 दूनी 10 और 2 12, तो पहला वाला ही ठीक हो गया, तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं, ना तीसरे में जाने की जरूरत है। क्लियर है आप लोगों को, बात समझ में आया बेटा, यानी नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हुआ यहां तक। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके होमवर्क होंगे, ये क्वेश्चन जो होंगे आपके क्या होंगे, गृह कार्य। कल कल इसका जवाब सब लोग दे देना, और PDF आपको अभी तुरंत में भेजवा देता हूं बेटा, ठीक है। इसका जवाब, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा, चौथा क्वेश्चन ये होगा, पांचवा क्वेश्चन ये होगा, और छठा क्वेश्चन ये होगा। तो ये क्या रहेगा बेटा हमारा, बोलो, 6 आपके क्वेश्चन है घर, आपका नाम ले लिया है बेटा, कितने क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, 6। इरफान आपका भी बेटा दिख रहा है मैसेज, हमको सबका दिख रहा है। ट्राई टेट्रा, टेट्रा बेटा, टेट्रा 4 को कहते हैं, ट्राई भी क्या कहते हैं, 3 को कहते हैं, ठीक है, वो भी बता दूंगा मैं अगली क्लास में जब आऊंगा, तो वो भी समझा दूंगा ट्राई और टेट्रा का मतलब क्या है, ठीक है। इन 6 के 6 क्वेश्चन को घर से लिख के लाना है, पहले चेक करना बेटा कि कार्बन कितने, फिर चेक करना उसमें रख के कि एल्केन वाला है, एल्कीन वाला है, या एल्काइन वाला है, ठीक है। बस इस टेबल को, इस टेबल में से सारे जवाब मिल जाएंगे तुमको, इस टेबल में सब जवाब, पहले ये चेक करना, इनको याद कर लेना बेटा, इसको याद करना पड़ेगा, और फिर देखना फॉर्मूला कौन सा वाला है, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, इनके बारे में जो हमने बताया ना कुछ, जैसे पहला वाला था मीथेन, CH4, मीथेन का होता है CH4, है ना, तो इनके बारे में कल हम इंपोर्टेंट जो है ना, इनमें से जो जितने भी कंपाउंड हैं इंपोर्टेंट, इनके बारे में थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। कल हमारी जो क्लास होगी किसके बारे में होगी बेटा, इंपोर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे हम, किसके बारे में, बोलो बोलो, कल हम जो पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कंपाउंड, और हम पढ़ेंगे एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा, एलोट्रॉफ, है ना, कार्बन के एलोट्रॉफ, अपर रूप जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कल हम अपर रूप पढ़ेंगे कार्बन के, और इनमें से कुछ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जैसे मीथेन है, ऑक्टेन है,
पेट्रोल में जो पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्टेन, पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं। तो इनके इनमें जो जो महत्वपूर्ण है बेटा उनको डिस्कस करेंगे कल, सबसे पहले आते ही आपका होमवर्क चेक करेंगे कल आते ही, और फिर हम क्या करेंगे उसमें आगे एलोट्रॉफ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एलोट्रॉफ का मतलब कार्बन को हाइड्रोजन मना करके चला जाएगा कि कल से हम देने नहीं आएंगे तुमको। अब तक तो कार्बन देखो खुश हो रहा है ना, हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, देखो कार्बन को इतने सारे हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो कार्बन खुश है। अब लेकिन कल को ना, हाँ कल संडे है भाई, कल तो छुट्टी रहेगी तो परसों को करेंगे क्लास, ठीक है, फिर परसों होगी क्लास। बात समझ में आई बेटा, कल संडे है तो कल का ऑफ रहेगा, परसों को होगी क्लास अब आपकी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कोई भी डाउट है बेटा पूछ लिया करो। पीडीएफ में अभी भिजवा देता हूँ आप लोगों को, इनको सॉल्व करना अपने घर बैठ के और क्लास का रिवीजन करना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।